जी दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह ये डोर नीचे होता है, किस तरह ये बैकग्राउंड बनाएगी, किस तरह स्लाइड बनाएगी, किस तरह ये काउ जो वर्क करेगी। एनिमल फाउंटेन क्रॉसिंग के न्यू स्टूडेंट के लिए ये क्लास है। जो लाइक कमेंट करेंगे वो मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है। बाकी को तो खैर मैं भी अहमियत नहीं देता, जो इतना ध्यान नहीं देते। किस तरह से ये माऊ करेगी, किस तरह कैमरा, किस तरह रेंडर होगा, सारा कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है। और ये पूरी ध्यान से वीडियो देखनी, फिर प्रैक्टिस। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो एनिमल फाउंटेन क्रॉसिंग हो या कोई भी चीज़ हो, बैकग्राउंड जो तरतीब देना होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, आपको पता होगा ये तो खाली मैश है और मैश को मैंने ऊपर उठाया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो खैर मैंने यहाँ अपना जो है देना है, क्या नाम है, यहाँ बैकग्राउंड सेट करनी है। 137 शॉट की मैं सिखा चुका हूँ, और जिन भाई बहनों ने इसमें एडमिशन लेना वो तो ले सकते हैं। अभी मैं एन दबाता हूँ और मैंने यहाँ जाके कोई प्लेटफार्म रखना है, तो मैं चला जाऊँगा अपने फुल बिग पैक के अंदर। प्लेटफार्म में मैं जाऊँगा, यहाँ जाके इसको क्लिक करूँगा। इस नखट्टू का ये है कि इसका जो ओरिजिन है वो कोई सेंटर में नहीं है। तो सबसे पहले इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री करूँगा। फिर मैं शिफ्ट एस दबाऊंगा और कर्स सिलेक्शन टू कर्सर करूंगा। ओके, RZ90 एंड ZZ ऊपर। अब इसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। जो बटन मैं दबा रहा हूँ नीचे नज़र आ रहा है। तो यहाँ जब मैंने इसको रख दिया है, तो अब अगर मैं इसका जो फेस है एक साइड वाला सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ आप देखें, एडिट में टैब दबाता हूँ तो एडिट मोड में आता हूँ। अब कुछ लोगों को अगर यही नहीं पता लगता तो उन्होंने पहली मशक नहीं की होती, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो आपने यहाँ से इस तरह, ठीक है, ये करना है। और आपने जाना है यहाँ व्यूज़ में, ऑप्शन में जाके अगर ये चेक आपका नहीं लगा होता, ये देखें करेक्ट फेस एट्रीब्यूट, ये नहीं लगा होगा। तो जब आप GX करके इसको लंबा करेंगे तो ये इंटें खराब हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, आपने ये चेक ऑप्शन में जाके ये लाजमी लगाना है। अब GX करूँ, जितना भी करूँ तो इंटों और टेक्सचर जो है वो स्टिच नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। डन हो गया। आल्ट लेफ़्ट क्लिक से मैं माउस की इसे यहाँ ले जा रहा हूँ। अब मैंने फिर N दबाया और यहाँ गया। इसके बाद मैंने अगले वाला रख दिया, GX इसको यहाँ लाया, 7 दबाया, राइट क्लिक सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री G, और इसको मैंने यहाँ रख के GX यहाँ ले गया। अब मुझे वो इससे कुछ थोड़ा सा मैंने उसको उससे दूर रखा। अब मैंने यहाँ इसके ऊपर पिंजरे रखने, तो मैं 7 दबाऊँगा, शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा और यहाँ जाके मैं ले लूँगा ऑप्टिकल्स। चलो मैं ये ले लेता हूँ, RZ90। तो ये यहाँ कुछ ऐसा हो गया, S दबा के छोटा हो गया, 1 दबाया। पहले मैं इसको हाइड कर दूँ, जो ये बैकग्राउंड वाला है, H से हाइड, Alt H से वासी। और अगर मैं 1 दबाऊँ तो 3 1, तो ये सीधा नहीं, मैं A दबाऊँगा, RZ180, नो RZ90। तो अब हो गया सीधा। अब आपको पता लग रहा होगा कि ये जो है यहाँ सिलेक्शन वाला ये 2 रखें, ठीक है। 1 दबाएँ, GX, और इसको इस तरफ ले जाएं। ये इसका सेंटर है,
डन, एस दबा के बड़ा करें, ओके, एंड इसको भी एस दबा के बड़ा करें, जी एक्स। अब ये कुछ इस रूटीन में कंट्रोल एस आप लाजमी लगा दें और अल्ट एच दबाएं। ये जो रिफ्लेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा है, इसका आप जो रफनेस है, स्पेकुलर है, इसको बंद कर दें तो ये सही नज़र आना शुरू हो गया। इसका भी जो स्पेकुलर है दाएं जानब जाएं और इसको ये ऑफ ही है, ओके। तो ये कुछ इस तरह की ग्राउंड बन गई, ओके। अब मैंने क्या करना है, यहाँ मैंने स्लाइड लगाना है। स्लाइड से पहले मैं कुछ और लगाना चाहूँगा, तो चीज़ें हम बना बना के रखते रहते हैं। अभी मैं यहाँ से अभी मैं यहाँ राइट क्लिक करूँ ताकि वो लग जाए, और इसको मैंने लगा दिया RZ90, ये तो आपको पता होगा। इसको ज़रा मैं हाइड रखूँ 90, ओके, SGX ज़ूम GX SGX, ओके। ओके हो गया, कंट्रोल एस मारे, ठीक है। और यहाँ से हमने अपना गाड़ी पुर्जा जो भी गुजारना है अच्छी जगह गुजारेंगे। अब हमने इस हिस्से में वो बनानी है चीज़ी AZ, यहाँ रखते हैं अल्ट एच, ओके, चीज़ी H3 एंड इसको चीज़ी अल्ट एच, ओके। अभी मैं इसको हाइड कर लूँ तो ये कुछ इस तरह का बन गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ मेरे दोस्तों मैंने स्लाइड बनाना है, स्लाइड। तो उसके लिए मैं 7 दबाऊंगा, शिफ्ट एस दबाऊंगा और यहाँ जाके मैं ले लूँगा कर में जाके पाथ ले लूँगा RZ90। और ये कि 1 में आपने सीधा रहना, 1 में 1 फ्रंट भी होता है और यही तकनीक है। 3, ओके, एस दबा के मैं बड़ा करूँगा, ठीक है। R इसको मैंने यहाँ रखा, एडिट में मैं गया, ठीक है, एस थोड़ा सा छोटा किया, डन, ई, ओके। इसको अगर मैं नीचे ले जाता हूँ तो ये 1 पॉइंट जाता है ना, ठीक है। अगर इन 2 पॉइंट को नीचे ले जाता हूँ तो कुछ इस तरह की कर्व बनती है। इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ रखता हूँ और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ और इसको मैं जी दबा के यहाँ रखता हूँ, लेकिन मैंने 3 दबाया हुआ, साइड व्यू में हूँ। आप ये नहीं कि यहाँ कोशिश करें। अब 3 में मैं साइड व्यू में, यहाँ से पता चलता है जब 3 दबाता हूँ तो एक्स व्यू में, यानी मैं साइड व्यू में हूँ। आप यहाँ से करेंगे तो वो भावलपुर को पहुँच जाएगी, इसलिए साइड या फ्रंट व्यू में रह के काम करना, ये चीज़ खोपड़े में डालनी है। ये एनिमेशन है। और ये देखें, ये मैं इस वायर को अपने हिसाब से जी दबा के, ठीक है, जानबूझ के ये पंगा ले रहा हूँ, ओके। यहाँ ई, ओके। तो ये बन गया। अब मैं कंट्रोल एस, ठीक है, और
अब मैं यहाँ शिफ्ट ए मैश एंड मैं यहाँ लाऊंगा प्लेन। डन। ओके हो गया। तो चलो इसको मैंने लिया है RX90, ज़रा मैं इसमें रहूँ, इस प्लेन को RX90 SZ कंट्रोल A स्केल S SZ GX1 एंड यहाँ जाके मैं इसको SZ कंट्रोल A स्केल एडिट, यहाँ राइट क्लिक सब डिवाइड, यहाँ जाके ये ओके थोड़ा सा और सब डिवाइड ओके एंड इसको पकड़ा EZ। ठीक हो गया। यहाँ एंड इसको राइट क्लिक कन्वर्ट टू कर्व। डन। अब पहले मैं इस कर्व को पकड़ूंगा, राइट जानब जाऊंगा, जो ये चीज़ें ये कहलाती है कर्व। कर्व की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, डेटा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, यहाँ जाऊंगा और मैं ज्योमेट्री में जाऊंगा। ज्योमेट्री में अब मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाके मैं उसको ये दे देता हूँ ये, तो उसने उसको पकड़ लिया। ओके, एस दबा के मैं इसको छोटा करूँगा GY। ओके, तो ये उस हिसाब से छोटी होगी। और फिल कैप, अभी फिल कैप नहीं हुआ। इसको मैंने पकड़ा। ओके, और अगर मैं कंट्रोल स्केल मारता हूँ, इसको देखता हूँ, अब और ज़्यादा बड़ा हो गया ना। फिल कैप स्टार्ट में ही दबा लो तो ये बंद हो जाएंगे, बाद में फिल कैप बाज़ वो नहीं लेता। तो एस दबा के मैं छोटा कर रहा हूँ। ओके, एंड 1 दबाऊँगा, एस दबा के G। ओके हो गया। ठीक है, अब इसको मैं GX1 GX यहाँ ले जाकर रखूँगा। डन हो गया। ये एक प्लेटफॉर्म बन गया। ओके, कंट्रोल S। अब मैं इसको GY ओके GX, यह एक और चीज़ है, मैं इसके एडिट में चला जाऊँ। ठीक है, शिफ्ट B दबा के मैं जब लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करता हूँ तो ये यहाँ पहुँचा। ओके, मैं इसको GZ यहाँ ले गया, यहाँ एंड EY। ओके, एंड EY। ठीक है, एंड GZ, ताकि वो ज़मीन में एक रिदम से तवाज़न से जाए। अब इसको GZ सा डायरेक्शन भी याद रखनी G नीचे, तो ये हमें कमांड बेस्ड तरीके से EY GZ, तो ये उसमें खूब गया। ओके, इसको अगर हम यहाँ कलर व्यू में देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से हो गया, ना बुरा लगेगा ना कुछ। कंट्रोल S, और हमने ये बना लिया। अब हम यहाँ गए, जो मटेरियल प्रॉपर्टी कहलाती है ये वाली, पहले उसको सिलेक्ट लाजमी करना है। ओके, ओके,
ओके, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रफनेस बढ़ाता हूँ। स्पेकुलर है इसका, ज़्यादा शाइन या कितनी शाइन ये डिपेंड करता है। ओके, तो ये कुछ इस तरह से ये हो गया। कंट्रोल एस, डन। अब मैं चाहूँ तो मैं इसी पाथ पे अपनी चीज़ें जो है ना वो चला सकता हूँ। ओके, कंट्रोल एस। अब मैं 7 एंड 1 शिफ्ट डी एक्स दूसरे के दरमियान, शिफ्ट आर आर आर, ठीक है। जी एक्स थोड़ा सा, जी एक्स थोड़ा सा, जी एक्स थोड़ा सा। अब ये कुछ इस तरह की बन गई है। अब ये दूसरे वाली है, इसको मैं यहाँ सेट फेक यूजर करूँगा ताकि मैं इसका जो भी हाँ, ये दूसरे वाली, इसको पहले मैं 5 पे क्लिक कर दूंगा, सेट फेक यूजर, और इसका मैं कलर बदलूंगा। तीसरी वाली पकड़ा, 4 पे क्लिक, सेट फेक यूजर, ताकि दूसरे कलर इसके साथ ना बदले जाएं। और मैं इसको मैंने करना है माल्टू कलर है, इसको माल्टू कलर कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेट फेक यूजर, और इसको ये कलर, इसको ये लाजमी दबाना है, ये लाजमी दबाना। सेट फेक यूजर नहीं करोगे, फाइल सेव करके दोबारा होगे तो कलर फिर गायब हो जाएंगे, फिर ना मेरे से लड़ना। अब इसको सेट फेक यूजर तो ये पहले का, लेकिन मैं इसका कलर बदलूंगा ग्रीन में। अब इसका मैं कलर बदलूंगा ब्लू में, ताकि वो मेरा वहाँ से मैच करे। ओके, वहाँ से मैच करे, हो गया मैच। तो ये चीज़ ऐसे जो आर्टिस्ट, और ये ग्राउंड क्रिएट होगी चमकती दमकती। कंट्रोल एस, अब मैं इसमें से कोई भी चीज़, कोई भी एनिमल, कोई भी जानवर, कोई भी चीज़ें, कोई भी यहाँ मैं रखूँगा बॉलों के जगमट्टे। ओके, शिफ्ट राइट क्लिक, और बॉल का हमेशा मैं चक्कर में रहता हूँ कि बॉल यार आप खुद बनाओ, यहाँ से उठाने की बजाय ना वो कचरा मछलियाँ खुद बनाओ। शिफ्ट, और यहाँ जाके एक बॉल ले लो, ऐसे दबा के छोटा करो, और ये बड़े वाली ज़रा मैं गायब करो जो मेरे को तबाह कर रही है, हाइड की ऐसे। ये आपकी बॉल आ गई, एक आपकी बॉल आ गई। राइट क्लिक एंड शेड स्मूथ, चीज़ी ये यार है। अब इस बॉल को आपने यहाँ जाना, अरे मॉडिफायर में या टैप कर लें ARRY, अरे, और इस बॉल को आपने 4 तक बढ़ाना है। बढ़ गया, यहाँ आपने क्लिक करना है इसके ऊपर माउस, इसके ऊपर माउस, एंड शिफ्ट D दूसरा, और ये देखें पहले में 1 यहाँ था, दूसरे में 1 यहाँ लिखना आपने 1, ओके, एंड यहाँ 0। ओके, तो ये कुछ इस तरह हो गया। और फिर आपने माउस यहाँ रखना और शिफ्ट D, वरना रे ऊपर से लेना पड़ेगा, और यहाँ आपने 1 एंड दूसरे में आपने यहाँ 0। ओके, तो ये बन गई बॉल्स। इनको कलर व्यू में देखते हैं, एंड इनको GX7 GX, डन। ये बॉल यहाँ आ गई, कंट्रोल S, ओके।
एंड राइट क्लिक सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री। ठीक है, शिफ्ट है और यहाँ जाके एक एम्प्टी ले लें, एस दबा के बड़ा कर लें। पहले ये, फिर ये, कंट्रोल पी, ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म। तो ये देखें ये बॉल्स हैं। अब इन बॉल को मैंने कलर भी देना है और इनको रेडी भी करके रखना है। हाय हाय हाय। तो इन बॉल को पहले मैं जाऊंगा, कलर तो कोई भी दे सकता हूँ यहाँ से, मेरी मर्ज़ी, लेकिन मैं एडिट में जाऊंगा, एक को पकड़ूंगा LP बाय लूज पार्ट। एडिट में जाके एक वर्टेक्स सेलेक्ट और टैब दबा के मैं एडिट से बाहर आके राइट क्लिक सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, हर का ओरिजिन उसके अंदर आ गया। तो अब मैं इसको कोई भी दुनिया का कलर दे सकता हूँ। ठीक है, एंड कंट्रोल L, लिंक मटेरियल तो सबको लग गया। ओके, मैंने कंट्रोल G करके वापस किया। अब दूसरा तरीका ये, तो एक तरीका अलग करके बॉल लगाने का, और दूसरा तरीका ये कि आप यहाँ चले जाएं। ओके, यहाँ जाके आप शिफ्ट A दबाएं, कलर रैंप लगाएं, COLOR, कलर रैंप लगा लें और इसको इससे जोड़ दें, इनको यहाँ रखें एंड यहाँ एक OBJ, ऑब्जेक्ट इन्फो। ठीक है, इसमें आप रैंडम को इससे जोड़ते हैं। डन, रैंडम को फेस, इसको पकड़ें, इस कलर को आप करें रेड और इसको आपने करना है येलो। ओके, अब इसको पकड़ें, प्लस प्लस प्लस, या मुख्तलिफ कलर हैं, ऐसे पकड़ के अपना मर्जी का कलर ठोकें। ग्रीन, इसको पकड़ें, जामनी, इसको पकड़ें, ब्लू। ओके, अब आप एडिट में जाएं, L दबाएं, P बाय लूज पार्ट और बाहर जाएं और यहाँ ओरिजिन टू ज्योमेट्री, और ये रफनेस इसकी कम कर दें ताकि बॉलों में शाइन आए और चमके। वाह, स्पेकुलर को जाके बढ़ाएं, घट या बढ़ा लें। ओके, रफनेस को और कम कर दें, मेटालिक को बढ़ा लें। अब लीनियर है, इसको यहाँ करें तो ये और कलर होगा, बी सप्लाइन करें तो और शेडिंग होगा, कांस्टेंट करेंगे तो और कलर होगा। अब ये आप ऐसी भी बॉल्स बना सकते हैं, और वहाँ रहते हुए आप नीला घटाना चाहते तो नीले घट के नीला बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ गए। कोई और कलर आपके मन में आया कि हम ऐड करें तो वो आप कर सकते हो। ऐसे ही जो भी कलर आपके मन में आता जाए आप वहाँ कलर जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये है मल्टी कलर। ठीक है, बॉल और ये बन गई। ये सारी मेहनत तो आपने कर ली, अलग-अलग है। अब आपने इसको सेव करना है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि हमने ये चीज़ सेव करनी, तो सबसे पहले तो मैं इसको पकड़ूंगा, पहले स्क्रीनशॉट विंडो शिफ्ट दबा के रखूँगा और एस दबा के सारे बटन छोड़ के लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करके ये लूँगा। अब पहले मैं बॉल पकड़ूँगा, शिफ्ट जी, सॉरी पहले मैं एम्प्टी पकड़ूँगा, शिफ्ट जी और चिल्ड्रन, और फिर इसको दबा के लूँगा। अब ये जो दाएं जानिब सेव बटन है, जिस जगह भी आपने सेव करना वहाँ क्लिक कर लें, सेव पे क्लिक करें। सबसे पहली चीज़ आएगी सिलेक्शन, वहाँ रखना ही रखना है क्योंकि वरना दूसरी मच्छी मंडी लग जाएगी। फाइल नेम एम्प्टी, मैं कहता हूँ कलरफुल बॉल, कलरफुल अंडरस्कोर लगाया करें वरना वो बॉल्स। ओके, अब नीचे आप जाएंगे,
नीचे आता है ये ईवी पे होगा, आपने थंब पे करना है एंड यहाँ जाके आपने पिक्चर में जाना है। पिक्चर में जाके आपका स्क्रीन शॉट में वो पड़ा होगा, वो सेलेक्ट रहे और आपने कन्फर्म पे क्लिक करके थोड़े समय वेट करना है जब तक ये एक झटका खा के बुझ ना जाए। अब देखो वो दोबारे बॉल जो है ना वो वहाँ आ गई, इनको आप डिलीट भी कर दो तो वो वहाँ आएगी। अब मैं शिफ्ट राइट क्लिक और यहाँ जाके ये जो बॉल्स हैं ये बनी बनाई में ले सकता हूँ, ठीक है। एंड चीज़ इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, ओके। GX7 1। अब मैंने कॉपी करना है तो पहले मैं पकड़ूंगा इसको, कंट्रोल S मार लूँ, थोड़े थोड़े समय बाद शिफ्ट G चिल्ड्रन एंड शिफ्ट दबा के इसको एंड शिफ्ट DX यहाँ रखूँगा, ओके। और शिफ्ट R यहाँ भी देखे मैं फ्रंट व्यू में हूँ, ये नहीं कि व्यू में कहीं और बबलपुर और रोड़ा मुझसे डालो कि हमारा हो नहीं रहा। तो GZ एनिमेशन मुश्किल नहीं है, लेकिन खोपड़े से तमाम ख्यालात तमाम परेशानियाँ निकाल के ये होती है। अब अगर आप कहो कि इससे हाई डिटेल कोई वीडियो बना दे तो कभी भी मुमकिन नहीं है। कंट्रोल S, ठीक है। अब ये हो गया। अब इन बॉलों को हमने देनी है फिजिक्स डन और ये यहाँ ले जानी है। ये बॉल्स हैं, बॉल्स को लगाने के लिए ये फिजिक्स लगाने के लिए अभी हम दरवाजे पे जाते हैं, ये सेलेक्टर है GZ और यहाँ जाके हम टाइमलाइन में इसको कंट्रोल करेंगे, ओके। हम चाहते हैं कि यहाँ से काओ काओ काओ, ओके। 7 हाइड, शिफ्ट राइट क्लिक, शिफ्ट राइट एंड यहाँ जाके एनिमल बुल्स, चलो मैं यहाँ से ये काऊ ही लेता हूँ। ये काऊ आ गई, S दबाया, ये काऊ छोटी होगी, ओके। डायरेक्ट मैं काऊ पे करता हूँ। हैपसन ने एक दोस्त ने पूछा है कि वो यहाँ कटता नहीं है, तो भाई पहले आप बोन पकड़ें, पहले आप बोन पकड़ें। ये एपस में अगर यहाँ चेक लगाएंगे तो आपको इसकी एनिमेशन नज़र आएगी। ये टिक देख लें, इस टिक से उसी जानवर की एनिमेशन नज़र आती है, ओके। डन हो गया। अब मुझे बताएं जब बोन सिलेक्ट हो, बोन सिलेक्ट हो तो YT की ऐसी तैसी एपसनले सेट फेक यूज़र वो ना करें। दूसरा, मेरे भाई ने जो मेरे से सवाल किया था वो ये किया था कि ये जो एम्प्टी है अगर ये ना हो, ओके, ये एम्प्टी ना हो, ठीक है। वो देखिए काऊ नीचे पड़ी है ना, शिफ्ट S सिलेक्शन टू कर्सर कि एम्प्टी अगर ना हो तो हम एम्प्टी जनाब कैसे लगाएं। इसको मैं हाइड कर लूँ, S छोटी काऊ, ठीक है। काऊ उस हिसाब से होनी चाहिए जो वहाँ से गुजर पाए। तो मैंने उसे कहा कि मेरे भाई एम्प्टी नहीं बना लो अगर किसी जानवर की नहीं है, पहले इसको पकड़ो, शिफ्ट S कर्सर टू सिलेक्टेड, हमारा कर्सर यहाँ रहे, अगर कहीं और भी है तो शिफ्ट S कर्सर टू सिलेक्टेड, फिर शिफ्ट A और एम्प्टी में चले जाओ। यहाँ जाके आपने स्पेयर वाली एम्प्टी लेनी, उसको ले लो, ये बन गई, ठीक है। SG S
एस जी ऊपर को लंबी, पहले बोन बाद में एम्प्टी, कंट्रोल पी, ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म। तो अब ये एम्प्टी उसने पकड़ ली, एम्प्टी बनाना कौन सा मुश्किल है। अब ये रहा डन, कंट्रोल एस मारे। है इसको डोप शीट एंड एक्शन डिटेक्टर एंड यहाँ जाके हम लिखेंगे काओ। ये लिखना लाजमी है क्योंकि ज़्यादा जानवर हो तो वहाँ ढूंढते फिरोगे। एंड आइडल एंड पुश डाउन एंड नॉन लीनियर एंड काओ की बोन स्लैट से खड़ी है। ओके, ये अपना मुंह दिखा रही। अब यहाँ हम शिफ्ट काओ एंड रन, तो ये रन की छोटी सी एनिमेशन है। ठीक, ये रन की छोटी सी एनिमेशन है। एक्शन क्लिप में जाएं और इसको रिपीट मारें और इसको यहाँ ले आएं और अब देखें काओ नहीं चल रही, तो ऊपर जाएं, होल्ड की जगह नथिंग करें तो काओ कुछ इस तरह है और ब्लेंड इन कर दें ताकि नॉर्मली हिसाब से ये यहाँ से चलना शुरू कर दे। अब ये भागना यहाँ से स्टार्ट करेगी, तो आप यहाँ से इसकी एम्प्टी पकड़ोगे तो वो मोशन गायब। अब टिक एक बार ख़त्म कर दो, ठीक है। अब टिक एक बार ख़त्म कर दो। अब आप एम्प्टी पकड़ोगे भी तो नहीं गायब होगा, अगर ये क्लिक करोगे तो गायब हो जाएगा क्योंकि वो एम्प्टी की एनिमेशन आएगी। अब आपने आई दबाना है, यानी कि ये टिक करना भी ज़रूरी, टिक ना करना भी ज़रूरी। और इसको हम आगे लेंगे, यहाँ ले जाने तक इसको जी वाई ओके एंड आई। अब ये जो हमने आई दबाया था ये टाइम लाइन में था, ए दबाएं, टी और लीनियर लाजमी कर लें यहाँ माउस रख के ताकि वो इक्वल रफ्तार से जाए। अब वो अपना यहाँ जो भी कर रहा है ओके। ये काओ जा रही, अगर इसको हम यहाँ रखते हैं और यहाँ रखते हैं या माउस यहाँ लाते हैं, अब जाते हैं हम अपने नॉन लीनियर में और इसको प्लेबैक स्पीड को शिफ्ट दबा के पीछे ले जाते हैं, थोड़ा सा आगे रिपीट करते हैं। अब काओ ज़रा तेज़ रफ्तारी से जाएगी। आप चाहते हो नहीं, आप चाहते हो यहाँ तक चलता है, आप चाहते हो और रफ्तार तेज़ करें तो स्केल वापस करें और इसको बढ़ाएं, तो ये जानबूझ के एक फिल्मी रफ्तार जो है ना उसमें इसकी टांगें जो है ना वो चलती नज़र आएंगी। ओके, अब वो यहाँ खड़ी है और यहाँ जाने के बाद काओ जो है वो दौड़ना शुरू कर देगी। ठीक है, अब अगर आप इसको भी चाहते हो तेज़ रफ्तार हो तो फिर आप इस तरह और ठीक है, यहाँ ले जाने के बाद आप फिर यहाँ जाएं और इसको जानबूझ के पीछे तक ले जाएं। ओके, एंड यहाँ वाई डालें तो ये कट बन गया, मैं बाकी को डिलीट मारूँ
ओके, अब ये काऊ भागेगी तो ये ज़रा इस स्पीड में अच्छा लग रहा है मेरे को, तो आपका अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं अल्ट एच, ठीक है, हाइड करूँ ज़रा, या डन, यहाँ अल्ट एच, ये दरवाज़ा है और मैं यह दबाऊंगा आई, ओके, हाइड आई एंड GZ एंड आई। अब देखते हैं, ओके, अल्ट एच, आप इसको कुछ इस तरह से देखें। ये दरवाज़ा मैं चाहता हूँ सुकून से नीचे जाए, तो ये दरवाज़ा नीचे जाना ये शुरू हो गया है। अंदर हमारी काऊ साहब खड़ी है और काऊ हमारी भागती 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 टक 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 यहाँ से जाएगी। डन। ओके, तो ये यहाँ से जाएगी। अब बात आती बोले उड़ाने की, बोला अपनियाँ बनानियाँ ने, ठीक है, ये ट्रेनिंग लाजमी करनी है। वहाँ भी बनी, वहाँ को भी इसी तरीके से। जब ये करीब चलेगी, ना दूर ये ना करीब, ना दूर ना करीब। अब ये जो बॉडी है काऊ की, इसको पकड़ के मैं फिजिक्स में जाऊँगा, रिजिड बॉडी में जाऊँगा, एक्टिव की जगह पैसिव, एंड यहाँ कर दूंगा मैश, एंड यहाँ जो टिक है इसको मैं करूँगा एनिमेटेड। डन। पैसा लगाया करो तो उम्दा चीज़ें हासिल किया करो। अब इसको पकड़ूंगा मैं, एम्प्टी को लगाई शिफ्ट जी चिल्ड्रन, उसने इसको पकड़ लिया। डन। ये नहीं वो वहाँ करीब हो, और यहाँ जाके आपने करना है ऐड एक्टिव इन तमाम बॉल्स को, एंड यहाँ क्लिक करें जो सीन प्रॉपर्टी, ये देख लें। ओके, सीन प्रॉपर्टीज में जाके रिजिड बॉडी, नीचे जाके कैशे 314 या 200 तक बढ़ाना, 414 514। डन। एंड बे 514 यानी 200 तक बढ़ाया, तो यहाँ भी आप 200 तक बढ़ाओगे। ओके, अगर यहाँ 614 करते, 300 400 500 300 बढ़ाते, तो यहाँ भी आप उतना, तो यहाँ मैंने 200 बढ़ाया। एंड यहाँ मैं कर रहा हूँ इसको बेक। ये एडोन होगा तो फिजिक्स अच्छे से काम करेगी। डन हो गया। अब डन। आप कह रहे होंगे बाकी कौन सी नहीं गिरी, तो मेरे भाइयों वो दूसरे वाली थी, ठीक है। अब ये मेरे से गलती हो गया। ओके, बेक करने से पहले, ओके, 514, इससे पहले मैं इस बॉडी को भी पकड़ना था, रिजिड बॉडी में जाके इसको मैंने पैसिव करना था, इसको भी पकड़ना था, बल्कि ये हो गया यहाँ तक ही ठीक है। इसको कन्वर्ट टू मैच करना था, वो करेगा। अब मैंने शिफ्ट जी चिल्ड्रन, एंड यहाँ एक बार सारी फिजिक्स गैब दोबारा से लगा रहा हूँ इसी जगह पे, एंड यहाँ जाएं, सीन में 314 414 514 यानी 200 गिनती बढ़ानी है आपने। 514 4 500 यानी 200, यहाँ भी 200 बेक।
ये बेक करने के बाद आपने करना बेक टू की फ्रेम, ताकि वज़न पीसी पे ना बढ़े, वरना पीसी की चीखें निकल जाएंगी। ओके, अब आपने ये करने के बाद बेक टू की फ्रेम, ये सिलेक्ट ही रहें, इनको नहीं छेड़ना, ये अभी सिलेक्ट रहें जब तक बेक टू की फ्रेम नहीं हो जाता। एंड डिलीट बेक। अब हमारा जो फंक्शन है अल्ट एच एंड ये हमारी काव आई है, डग 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 डग। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, डग 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 डग। ओके, हाँ, अब यहाँ तक ये खाता हो गया क्लियर। तो ये जो मशक है ये आप लोगों ने करनी, इसमें क्या सीखा, इसको की फ्रेम लगाने का तरीका सीखा, बॉल से टकराने का तरीका सीखा, बॉल बनाने का तरीका सीखा। और मेरे तमाम पेड स्टूडेंट जानते हैं कि उनको हर सवाल का मैं खुद रिप्लाई देता हूँ। कोई भी एक चैनल ऐसा दिखा दे जहाँ पर रिप्लाई मिलता हो, कोई भी नहीं देता। तो फिर भी अगर आप लोग मेहनत नहीं करते तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है। ओके, डन। तो ये आया, और यहाँ जाके गाय अपनी हाव भाव कर सकती है। वो कैसे कर सकती है, चलो जी देखते हैं। यहाँ जाके मैं इसको टाइम लाइन में लाया। ओके, ये गाँव भागती 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 यहाँ आई है, और यहाँ अगर मैं शिफ्ट यहाँ अगर मैं शिफ्ट काओ CUT काओ डांस स्लीप रन माओ, ठीक है। यहाँ के झटके से ना, तो इसको पकड़ो और ब्लेंड इन एंड ब्लेंड आउट कर दो। अब देखें, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये पहुँची है, और इसको हमने यहाँ तक पहुँचाया है। डन, इसको हमने यहाँ तक पहुँचाया है। ओके ओके, अब हम इसको कैमरा यहाँ तक लगा के देख लेते हैं, ताकि आप लोगों का जो दिमाग है वो क्लियर हो जाए कि सर जी रेंडर कैसे निकालते हैं, कैमरा कैसे लगना है। सबसे पहले यहाँ मेरे भाई एन दबा लो, उसके बाद इसको ड्रैग करते हुए इधर ले जाओ। यहाँ एक और बन गया है। अभी शिफ्ट शिफ्ट राइट क्लिक एंड यहाँ जाके आप ले लो एक कैमरा 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 जी। इस कैमरे को 7 दबाओ, यहाँ ग्रे स्केल में रहो, R दबाओ, यहाँ 0 दबा लो ताकि कैमरा उसको पकड़े। यहाँ जाके आप GX, यहाँ जाके आपके सामने कैमरा रहेगा जी। यहाँ जो कैमरा है इसमें आप रेंडर व्यू में रहें, और इसको आप 7 व्यू में करें जी। दूर ले जाएं जी, ऊपर ले जाएं। अब इस कैमरे को आप पकड़ लें, यहाँ से आप N दबाएं, व्यू में जाएं, कैमरे को या लॉक करें। ये देखें ना, अभी लॉक करने की बजाय ज़रा मैं और जूम कर लूँ। डन। अभी कैमरा लग गया। ओके, अब मैं N दबाऊँगा और कैमरे को लॉक कर दूँगा, N दबा दूँगा। अब ये कैमरे को मैं पकड़ूँगा
ये चक लगाते हुए जहाँ से कैमरा मेरा पकड़ा जाए, पकड़ा गया। एंड यहाँ मैं दबाऊंगा आई, वो लॉक लगाया हुआ है। अब मैं यहाँ कैमरा वीडियो चलेगी, चलते 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 ये डोर नीचे चला गया। अब मैं यहाँ अल्ट शिफ्ट यहाँ जाके यहाँ ये ज़रा बाउन को मैं ब्रेक कर लूँ ताकि आपको डिस्टर्बिंग ना करें। ओके, फिर मैंने कैमरा अपना पकड़ लिया, जानबूझ के इसको मैं खींच के ले गया एंड यहाँ आई दबाया। इसको मैंने टी दबा के बेजियर किया, जानबूझ के कि मेरा कैमरा स्मूथली वहाँ जाता जाए और ये नीचे दरवाज़ा गया। ओके, जैसे ही दरवाज़ा नीचे गया तो मैंने आल्ट शिफ्ट दबा के ये कैमरा पकड़ा, ये इसको जूम आउट किया। ओके, क्योंकि मैंने इसमें सीन दिखाना है एंड मैंने यहाँ आई प्रेस किया। अब ये काऊ जा रही है, यहाँ फिर मैंने ऐसे ले जाके सीन पूरा दिखाया और आई प्रेस किया, कैमरा सेलेक्टर है। अब ये फिर भागता 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 यहाँ आया। अब मैंने आल्ट दबा के जानबूझ के इसको यहाँ रखा और आई प्रेस किया। अब ये यहाँ गिराता गया। अब मैं इसको यहाँ आई प्रेस किया, अब ये मेरे फोकस में आ गया एंड मैंने आई प्रेस किया। अब मैं इसको इस तरह ले गया ताकि मेरे को अच्छा लगे और मैंने आई प्रेस किया। मैं चाहता हूँ कि अगर ये एक बार और मूव करे तो मैं नॉन लीनियर में चला गया एंड इसको शिफ्ट डी शिफ्ट डी ओके और मूव किया है ना। तो मैं जो कैमरा है टाइमलाइन में चला गया और खूबसूरत दिखाने के लिए। ओके, एंड मैंने दबाया आई, तो ये कैमरा हमारा 620 व्यू तक ये लग गया। अगर मैं कैमरे पे क्लिक करता हूँ और यहाँ कैमरे पे आता हूँ, व्यू पोर्ट में जाता हूँ और बाकी डार्क करता हूँ तो मेरा मंज़र ये है कुछ। इसको गायब करता हूँ तो मेरा ये जो गाँव साहब है वो निकलेगी और निकल के यहाँ तक आएगी। ये कैमरा लग गया और ये गिराने तक ऐसे गई और ये मासूमाना अंदाज में माऊ कर रही है कि पैसे कमाओ। ओके, आओ बस यहाँ 616 619 फ़र्ज़ किया मैं 619 तक रेंडर निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ ईवी रेंडर में रहना है। यहाँ जाके 1920 बाई 1080 24 फ्रेम रेट, यहाँ जाके आपने क्लिक करना है और आप पिक में चले जाएं। डेस्कटॉप पे चले जाएं और यहाँ आप कोई भी फोल्डर बना लें या उसका नाम रख लें सैंपल रेंडर काओ काओ। ओके, ये करने के बाद ये 625 है तो यहाँ भी डालें आप 625, बाकी खुद फ्रेम काट के FFG वीडियो MPG4, बाकी तो सब बल्ले बल्ले। ऑडियो नो वॉइस MP3 कर सकते थे। अब आपने कंट्रोल-S रेंडर में जाना है एंड रेंडर एनिमेशन, इसको हम रेंडर यानी कि ये रेंडर पे लगा दिया। ये रेंडर हो रहा है और ये रेंडर जितना आपका PC फास्ट होगा
उतना ये फास्ट जो रेंडर है ना वो होगा। ठीक हो गया। तो कोशिश किया करें मेरे बहन भाइयों कि ये जो रेंडर है ना, रेंडर, इसको आप यहाँ से मुझे नज़र आएगा, इसके लिए ग्राफ कार्ड और हर चीज़ जो है ना इन पे खर्च किया करें। और इस पे खर्च करने से यानी कि ब्लेंडर रिश्तेदारों से बेहतर होता है, ब्लेंडर रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ये जो नाम नाद होते हैं, तो ब्लेंडर रिश्तेदारों से बेहतर हो गया। और आपका पीसी, इसकी रैम, कहीं भी शादी में जाके, ये देखो रेंडर हो रही है, वो स्पीड ये नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो किसी शादी में जाके खाने पीने से, उनके यहाँ जाके टाइम ज़िया और तोहफे तहफ़ ले जाने की बजाय पीसी की रैम बढ़ा लो। रैम बढ़ाओगे पीसी सेट होगा, पीसी सेट होगा, पैसा होगा, पैसा होगा, तो रिश्तेदार कुत्ते की तरह दो मिलाते पीछे चलेंगे। बहुत मतलबी है दुनिया। किसी के हो जाए, हो सकता है रिश्तेदार बेहतर हो, लेकिन मुझे तो कुत्ते ही मिले। खैर मैं तो उनका काम नहीं करता। तो ये रेंडर हो रहा है और ये नेचुरल स्पीड है, ठीक है। ये जो बढ़ती जा रही 312, ओके। और यहाँ मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। एनिमल फाउंटेन क्रॉसिंग का जो न्यू ये जो है दोस्त, उनके लिए ये वीडियो थी, क्योंकि ये जो रेंडर है इसको मैं साथ चिपका दूँगा, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ तकरीबन तक कंप्लीट होने वाला है। दुआओं में याद रखिए। और आपने वो लाइक कमेंट तो नहीं करना, ये तो पक्की बात है। वो तो मेरे अपने स्टूडेंट नहीं करते और उम्मीद रखते हैं। अच्छा, मैं भी रिस्पेक्ट उनको ही देता हूँ जो लाइक कमेंट करते हैं, उनका मैं रिप्लाई फौरी देता हूँ, क्योंकि ज़हरी बात है मेरे नज़दीक वो ही काबिल इज़्ज़त हैं। कोई ख़ास व्यू तो इस काम में आने नहीं होते, सीखने वाले थोड़े होते हैं, गप्पे लगाने वाले, टाइम से आने वाले ज़्यादा दुनिया होती है। तो चलें, दुआओं में याद रखिए।